हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। कहानी का आगाज कुछ इस तरह से होता है। डेरेक एक ट्रेन से छलांग लगाता है क्योंकि वो बगैर टिकट के सफर कर रहा होता है। माया इस ट्रेन से देखती है और फौरन इसकी तरफ मुतवज्जो हो जाती है। इसे मुसलसल घूरती है। डेरेक भी इसे नोटिस करता है लेकिन वहाँ से चला जाता है। डेरेक आइसक्रीम लेकर चार्ली के घर पहुँचता है। वो चार्ली को एक नए बॉयफ्रेंड पीटर के साथ देखकर हैरान होता है, जबकि डेरेक बचपन से ही चार्ली से मोहब्बत करता है। चार्ली अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है। इसके बाद डेरेक को पीटर का सामान चार्ली के कमरे में नजर आता है। चार्ली पीटर को घर लाती है, इसकी वजह से डेरेक को सोफे पर सोना पड़ता है। बातचीत होती है। बाद में चार्ली डेरेक को बताती है कि पीटर के दरमियान और उसके दरमियान में कुजीदा रिश्ता है और शायद वो जल्दी से शादी कर ले। डेरेक स्कूल में दोबारा माया को देखता है लेकिन बात नहीं करता। माया अपने दोस्तों को डेरेक को दिखाती है और कहती है कि वो इसी से शादी करेगी। माया के घर इसके वालिद के दोस्त आते हैं, जिनमें से एक माया को पसंद करता है। अचानक गुंडे आकर इस आदमी की गाड़ी तोड़ देते हैं। चार्ली पीटर को मुतासिर करने के लिए नया लिबास पहनती है। डेरेक इससे पीटर के सामान के बारे में पूछता है और चार्ली कहती है कि वो पीटर को जाने को कहेगी। इसी रात पीटर अपना सामान लेकर चला जाता है और डेरेक को इसका कमरा वापस मिल जाता है। डेरेक को अपने दोस्त से पता चलता है कि पीटर पहले से शादीशुदा है और 2 बच्चों का बाप भी है। ये बात चार्ली को बताता है लेकिन चार्ली को परवाह नहीं होती क्योंकि उसे तो पीटर ने पहले से ही सब कुछ बताया हुआ था। चार्ली डेरेक पर गुस्सा करती है और इसे जाने को कहती है। बिजली का बिल लेकर एक आदमी आता है और बताता है कि 3 माह से बिल अदा नहीं हुआ। डेरेक अपना सामान पैक करने लगता है लेकिन चार्ली इसे रोकती है। माजी में चालक ने डेरेक को सामान घर से निकाल दिया था, जिसके बाद इसे सड़क पर रहना पड़ा था। चार्ली जज्बाती होकर डेरेक को गले लगाती है। डेरेक की माया से सुपरमार्केट में मुलाकात होती है जहाँ माया इससे शादी करने की बात करती है। डेरेक इसे मजाक समझता है। घर पहुंचकर डेरेक पीटर को किसी और लड़के के साथ देखता है और इसे घर से निकाल कर दरवाजा बंद कर देता है। चार्ली वापस आती है तो पीटर से झगड़ा करती है और रिश्ता तोड़ देती है। बिजली के बिल की अदम अदायगी की वजह से बिजली काट दी जाती है। डेरेक को पैसों की परेशानी का एहसास होता है और वो पार्ट टाइम जॉब शुरू कर देता है। काम के दौरान इसकी मुलाकात माया से होती है। डेरेक इसे पिछले बिजली के बिल के मसले के बारे में बताता है। माया डेरेक की मदद करने का फैसला करती है। वो दोनों एक बड़ा कालीन चोरी करते हैं और इसे बेचकर कुछ पैसे हासिल करते हैं, लेकिन बिल अभी भी कम पड़ते हैं। माया बाकी रकम का इंतजाम करने का वादा करती है। वो घर जाती है जहाँ इसके वालिद के दोस्त इसका मजाक उड़ाते हैं। माया घर से पैसे चुरा कर डेरेक को दे देती है जो बिल अदा कर देता है। बिजली वापस आने पर डेरेक बहुत खुश होता है। चार्ली बाथटब में नहा रही होती है। डेरेक इसे आइसक्रीम देता है। इसी दौरान दरवाजे की घंटी बजती है और डेरेक देखता है कि माया मिलने आई है। माया इसे अपने वालिद के बारे में कुछ बताना चाहती थी लेकिन डेरेक इसे कल आने को कहकर भेज देता है। माया तो मायूस होकर चली जाती है। दोस्तों, डेरेक चार्ली के करीब जाने की कोशिश करता है लेकिन चार्ली इसे भाई समझकर पीछे हटा देती है। ये हुई ना बात दोस्तों। अगले सीन में दिखाया जाता है कि डेरेक को चार्ली के बारे में अपने बचपन की बातें याद आती हैं। वो सो नहीं पाता। वो चार्ली को बताता है कि वो इससे बचपन से मोहब्बत करता है और इसकी बहन नहीं है वो, क्योंकि उसके वाले चार्ली की माँ के दूसरे कजन है। दोनों मुबाशरत करने लगते हैं। अगले दिन डेरेक सुपरमार्केट में पीटर को देखता है और इसे चार्ली के घर जाने से रोकता है ताकि वो चार्ली से दोबारा ना मिल सके। पीटर और चार्ली एक पार्टी में हैं जहाँ पीटर का बॉस चार्ली के साथ बदतमीजी करता है। चार्ली पीटर को बताती है लेकिन पीटर प्रमोशन की खातिर नजरअंदाज करता है। डेरेक ये सब दूर से देखता है। वॉशरूम में पीटर चार्ली से अपने बॉस के साथ सोने को कहता है ताकि इसे प्रमोशन मिल सके। इतनी घटिया हरकत करता है चार्ली का दोस्त पीटर। चार्ली इनकार करती है, पीटर को थप्पड़ मारती है और चली जाती है। डेरेक इसे रोता हुआ देखता है। माया की शादी हो रही है लेकिन वो बहुत उदास है। वही गुंडे आते हैं और शादी में तबाही मचाते हैं। माया डेरेक के पास जाती है, इस पर गुस्सा करती है कि उसने कल रात की बात नहीं सुनी। वो कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, इसकी शादी हो रही है। माया इसे अलविदा कहती है और बोसा देती है और चली जाती है। बोसे का मतलब समझ आ रहा है ना दोस्तों, मतलब कि चुम्मा देती है। डेरेक घर लौटता है। चार्ली अपना सामान पैक कर जा चुकी होती है। जाने से पहले वो दोनों आखिरी बार एक साथ बैठकर आइसक्रीम खाते हैं। ये कहानी का इख्तिताम होता है। नेक्स्ट कहानी में उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज।